नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। सरकारी स्कूल में सफाई व्यवस्था के नाम पर प्राचार्य की टालमटोली। जबलपुर के ग्राम पंचायत सिलुआ में बने सरकारी स्कूल की हालत सफाई व्यवस्था के नाम पर इतनी खराब है कि इसको देखा जा सकता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे गंदगी में ही शौचालय जाने को मजबूर हैं। इन सब का जवाबदार आखिर कौन है? आज कोई बच्चा यदि बीमार होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी है? इस विषय पर जब स्कूल की प्राचार्य से बात की गई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और हमारे संवाददाता को भगाने लगी। सफाई व्यवस्था या किसी भी विषय में साफ साफ बात करने से मना करने लगी। आखिर शिक्षा के इन मंदिरों में क्या सफाई व्यवस्था के लिए सरकार पैसे नहीं देती या कोई व्यवस्था नहीं देती? यदि देती है तो जाता कहाँ है? सफल बना ले कुछ क्षण के पश्चात और बाकी बाथरूम का और गंदगी जो है वो तो आंखों से देख रहे हैं, सबूत है हम लोगों के पास। ये ना हम कह तो रहे हैं कि वहाँ पर वो स्वीपर का पैर फ्रैक्चर हो गया। अरे तो आप ये चीज बोलिए ना। नहीं भाई, हम अपने स्कूल के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हैं। और बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो इसके जवाबदार कौन रहेगा? बीमार नहीं पड़ता है, कल वो आएगी, इसके बाद में फिर आके देख लेना और फिर बात कर लेंगे। अभी हम बात करने की मूड में नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं है। बात नहीं भैया, हमारा स्वास्थ्य जो वाली खबर दिखाना इसकी पड़ी है। हाँ, इसकी पड़ी है, ये फोटो ले आए यहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये खेल है मैडम। देखिए आप लोग कहाँ से एड्रेस लीजिए, पहले चलिए कहाँ से किसने भेजा, ये सब एड्रेस दो मुझे। जी बताएं। हम ग्राम पंचायत सिलुआ में खड़े हैं। लैट्रिन बाथरूम में बहुत गंदगी है। बच्चे पढ़ते हैं, पड़रिया के भी सिलुआ के भी। तो यहाँ के लैट्रिन बाथरूम सफाई नहीं होती क्या? यहाँ पे कभी नहीं। कर्मचारी नहीं लगे हैं क्या यहाँ पे? नहीं। क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ रहते हैं आप? पड़रिया। आप देख जबलपुर में बरगी थाना अंतर्गत मानेगांव के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्राली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर की सुबह नागपुर से जबलपुर की ओर मल्टी एक्सल ट्राला आ रहा था। जैसे ही ट्राला NH34 बरगी मानेगांव के पास पहुंचा, युवक उसके पिछले चक्के के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर में बहुत गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लवकुश यूपी का रहने वाला था और वह खुद भी मल्टी एक्सल ट्राला का कर्मचारी था। घटना के बाद मौके पर अन्य वाहन भी रुकने लगे, जिससे हाईवे में जाम की स्थिति निर्मित हो गई और लोगों को आवागमन में दिक्कत होने लगी। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने वाहनों को वहां से रवाना कर दिया और यातायात को सुचारू ढंग से चालू करा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। लखनादौन विधानसभा के प्रथम नागरिकों ने लखनादौन को जिला बनाकर ही दम लेने का लिया संकल्प। तहसील लखनादौन को जिला बनाने के संकल्प को दोहराते हुए विशाल जनसभा आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिक, जनमानस, राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तोलेश्वर मडकाम जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। वहां पर उपस्थित सभी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब तक गुलाम भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में 1860 को बनाई गई लखनादौन तहसील को जिला बनाने की आजादी नहीं दिला देंगे, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर जो है लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि बहुत सारे पत्रकारों को दबाव है, बहुत सारे वकीलों को दबाव है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ भी। मैं यहाँ बैठा हुआ समाज से कहना चाहता हूँ, लखनादौन जिला बनेगा, सबसे ज्यादा फायदा आदिवासियों को होगा। मैं उसी समाज का बेटा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण रूप से ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनेगा, आदिवासी जिला बनेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लड़ाई संबंधित क्षेत्रों के लिए, क्योंकि छपारा भी अधिसूचित क्षेत्र है, लखनादौन अधिसूचित क्षेत्र है, घनसौर अधिसूचित क्षेत्र है, धनौरा अधिसूचित क्षेत्र है,
और जिन नई तहसीलों की बात जो की जा रही है, आदेगांव हो, धूमा हो, कहानी हो, उन्हें भी अनुसूचित जनजाति पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा और इसलिए सबसे ज्यादा फायदा आदिवासियों को होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है हमको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हो सकता है इनका अपना अपना स्वार्थ होना भी चाहिए, लेकिन मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उन्होंने इस बात को समझा, इस बात को जाना कि जो सबसे पिछड़ा जो व्यक्ति है, सिवनी जिले का जो सबसे ज्यादा अधिकारों से वंचित होने वाला अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है, जिसे सिवनी मुख्यालय में न्याय नहीं मिलता। बस जी मैडम, ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उसके माध्यम से इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया है। किसके तत्वाधान में? जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये भेज दिया जाएगा सर्वदलीय के माध्यम से। विधिक छात्रों द्वारा शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आज जबलपुर में विधिक छात्रों द्वारा अपने अधिकारों और शिक्षा के प्रति शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों के लिए बनाए अधिनियम को लेकर आज विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया। छात्रों का कहना है कि अधिनियम में एलएलबी के छात्रों के लिए न पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं, न सुपर एटीकेटी की व्यवस्थाएं हैं, और जो भी एटीकेटी की परीक्षाएं होती हैं वह भी 1 साल बाद होती है। छात्रों ने कहा कि यह बनाई हुई नीति है जो कि छात्र विरोधी है और इस छात्र विरोधी नीति के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। इस मामले को लेकर लगातार महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सभी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आज हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और शिक्षक के दलालों को मुर्दा मारो सालों को, शिक्षक के दलालों को मुर्दा मारो सालों को। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिया है, क्या है? देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, उस अधिनियम के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। उस अधिनियम में एलएलबी के छात्रों के लिए ना पुनः मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं, ना सुपर एटीकेटी की व्यवस्थाएं हैं, और जो एटीकेटी होती भी है उस एटीकेटी की परीक्षा वो 1 साल के बाद लेते हैं। ये जो नीति बनाई गई है ये पूरे तरीके से छात्र विरोधी नीति है। इस छात्र विरोधी नीति के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिनकी एलएलबी बीच से ही रुक जाती है। इस मामले को लेकर लगातार महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 1 साल से माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुका है, विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन दे चुका है, कुल सचिव को ज्ञापन दे चुका है। लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सो रहा मेरा विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय का कुल सचिव और मेरे प्रदेश के जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो हालांकि मामा नहीं, कंस मामा का रूप धारण करके बैठे हुए हैं, जहाँ पे आज हजारों विधि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन उसमें उनकी नजर नहीं आ रही है। आज इस विरोध को लेकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब के पास यहाँ छात्रों के लिए समय नहीं है। मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव हुए वो देश के अधिवक्ता ही ने किया है, और यहाँ ये सब जो बैठे हुए हैं ये सब भविष्य के अधिवक्ता हैं। चुटकियों में मामा की सरकार को गायब कर देंगे, ये आज मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, और निरंतर हम अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लग रहा क्या है आप लोगों को, जो लगातार इतने समय से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, क्यों आप लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? विश्वविद्यालय में पूरे तरीके से काम चोरी का ये मामला है। जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय में ये पता किया कि 2013 के पहले तक का एलएलबी में पुनः मूल्यांकन होता था, उसके बाद क्यों बंद किया गया, तो वहाँ पे जो जवाब दिया गया, भाई साहब सुनिए, वो जवाब क्या था कि आवेदन बहुत सारे आते थे, उस आवेदन के चक्कर में हमें काम का लोड ज़्यादा बढ़ता था। ये जवाब है विश्वविद्यालय का। ये अपनी काम चोरी, अपनी काम से भागने के चक्कर में ये एलएलबी में पाठ्यक्रम में जो पुनः मूल्यांकन बंद किया गया है, उस चक्कर में बंद किया गया है। लेकिन आज हम महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन निरंतर इस कार्य के लिए लगे हुए हैं कि पुनः 2013 के बाद जो बंद किया गया था उसे चालू किया जाए।
अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।